नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 72वें अध्याय में आज का प्रसंग है मेनका विश्वामित्र मिलन, कन्या की उत्पत्ति, शकुंत पक्षियों के द्वारा उसकी रक्षा और कर्ण का उसे अपने आश्रम पर लाकर शकुंतला नाम रखकर पालन करना। शकुंतला दुष्यंत से कहती है, महर्षि कर्ण ने कहा, मेनका के ऐसे कहने पर इंद्रदेव ने वायुदेव को उसके साथ जाने का आदेश दिया। तब मेनका वायुदेव के साथ समयानुसार वहां से प्रस्थित हुई। वन में पहुंचकर भीरु स्वभाव वाली सुंदरी मेनका ने एक आश्रम में विश्वामित्र मुनि को तप करते देखा। वे तपस्या द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे। उस समय महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके समीपवर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान उज्जवल वस्त्र उसके शरीर से हटा दिया। यह देख सुंदरी मेनका लजाकर वायुदेव को कोसती एवं मुस्कुराती हुई सी वह वस्त्र लेने की इच्छा से तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ी गई जहाँ वह गिरा था। अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते वहां यह घटना घटित हुई। वह अनिंद्य सुंदरी विषम परिस्थिति में पड़ गई थी और घबराकर वस्त्र लेने की इच्छा कर रही थी। उसका रूप सौंदर्य अवर्णनीय था, तरुणावस्था भी अद्भुत थी। उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वहां नंगी देख लिया। उसके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। अनिंद सुंदरी मेनका तो यह चाहती ही थी। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई। तदंतर वे दोनों वहां सुदीर्घ काल तक इच्छानुसार विहार तथा रमण करते रहे। वह महान काल उन्हें एक दिन के समान प्रतीत हुआ। काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घकाल से उपार्जित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया। तब मेनका काम और राग के वशीभूत हुए मुनि के पास गई। ब्राह्मण फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक को चली गई। सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए निर्जन वन में उस शिशु को सोता देख शकुंतों ने उसे सब ओर से पंखों द्वारा ढक लिया, जिससे कच्चे मांस खाने वाले गीद आदि जीव वन में इस कन्या की हिंसा ना कर सके। इस प्रकार वहां शकुंत ही मेनका कुमारी की रक्षा कर रहे थे। उसी समय आचमन करने के लिए जब मैं मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही थी। मुझे देखते ही वे सब मधुरभाषी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। पक्षी बोले, ब्राह्मण, यह विश्वामित्र की कन्या आपके यहाँ धरोहर के रूप में आई है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। कौशिकी के तट पर गए हुए आपके सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को नहीं जीत सके थे। आप दयालु हैं, इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए। इस प्रकार पक्षियों ने कहा। कण्व मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों की बोली समझता हूँ और सब जीवों के प्रति दया भाव रखता हूँ। अतः उस निर्जन महावन में पक्षियों से घिरी हुई उस कन्या को वहाँ से लाकर मैंने इसे अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं। निर्जन वन में इसे शकुंतों ने घेर रखा था, इसलिए शकुंतान लाति रक्षत्वेन गृह्णाति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस कन्या का नाम मैंने शकुंतला रख दिया। ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई, आप यह जान लें। प्रशंसनीयशील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है। शकुंतला कहती है, राजन, उन महर्षि के पूछने पर पिता कर्म ने मेरे जन्म का यह वृत्तांत उन्हें बताया था। इस तरह आप मुझे कर्ण की पुत्री ही समझें। मैं अपने जन्मदाता पिता को तो नहीं जानती, कर्ण को ही पिता मानती हूँ। महाराज, इस प्रकार जो वृत्तांत मैंने सुन रखा था वह सब आपको बता दिया।
तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्वों में शकुंतलोपाख्यान विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह और महर्षि कर्ण के द्वारा उसका अनुमोदन। तो आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।